अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर जो है ये डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड चैप्टर है। तो इसमें देखें सबसे पहले ये डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है पहले देखें ये इसको क्या कहते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन। डेटा का या इंफॉर्मेशन का एक जगह से दूसरी जगह जाना या ट्रैवल करना, इसको हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस डेटा इज सेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। तो ये जो डेटा की ट्रांसमिशन है ये कैसे होती है? ये किसी मीडिया के ज़रिए होती है। कुछ ज़रिया चाहिए, कुछ वास्ता चाहिए होता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। तो इस पे हम मीडिया के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो अभी पहले हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन में हमारे पास ये 5 जो हैं ये बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें मैसेज है, फिर सेंडर है, रिसीवर है, ट्रांसमिशन मीडियम, कम्युनिकेशन चैनल, इनकोडर एंड डिकोडर। तो कंपोनेंट्स का मतलब ये भी एक डेटा कम्युनिकेशन का पूरा जो सिस्टम है वो इस्टेब्लिश करने के लिए, बनाने के लिए, कायम करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अभी यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आप देखें, सेंडर डेटा को सेंड करता है और उसके बाद एक डिवाइस होती है जिसे इनकोडर कहते हैं। तो वहाँ पे इनकोडिंग का प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस क्या है इसको मैं डिस्क्राइब करूँगा अभी थोड़ी देर में। तो उसके बाद इनकोडेड डेटा जो है वो मैसेज की शक्ल में मीडिया के ऊपर ट्रैवल करता हुआ दूसरी साइड पे जाता है और वहाँ पे फिर दोबारा ये डिकोड होता है और फिर रिसीवर के ऊपर रिसीव होता है। तो मीडिया का मतलब यहाँ पे कोई केबल भी हो सकती है, एयर मीडिया हो सकता है, एट्सेट्रा। इसमें देखें सबसे पहले मैसेज है। तो मैसेज क्या चीज़ है? मैसेज असल में वो एक्चुअल डेटा या इंफॉर्मेशन है जिसको हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इस मैसेज के अंदर हमारे इसके अलावा नंबर्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, साउंड, वीडियो और कम्बिनेशन ऑफ दिस। तो डेटा जो है वो सिंपल टेक्स्ट की शक्ल में हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स। इसके अलावा पिक्चर्स की शक्ल में हो सकता है या फिर वीडियो की शक्ल में। सेंडर क्या चीज़ है? कंप्यूटर और डिवाइस दैट सेंड्स द डेटा इज कॉल्ड सेंडर। ट्रांसमीटर और सोर्स। तो आमतौर पे जो डेटा को भेजने वाली डिवाइस है उसको हम क्या कहते हैं? सेंडर। इसी तरह दूसरी साइड पे आप देखें कि डिवाइस और कंप्यूटर दैट रिसीव्स द डेटा इज कॉल्ड रिसीवर और सिंक। जो रिसीव करने वाली डिवाइस है उसको हम क्या कहते हैं? रिसीवर। तो सेंडर जो है वो कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई और डिवाइस भी हो सकती है, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन। इसी तरह एक फैक्स मशीन जो है वो भी एक साइड पे सेंडर हो सकती है, दूसरी साइड पे फैक्स मशीन जो है वो रिसीवर हो सकती है। तो इसी तरह कंप्यूटर जो है वो सेंडर हो सकता है, आगे तौर पे काम कर रहा होगा। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं सेंडर और रिसीवर की। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो मेन हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं और इससे रिलेटेड कम्युनिकेशन की, तो इस वजह से हम सेंडर और रिसीवर के तौर पे कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। नंबर 4 देखें, कम्युनिकेशन चैनल और ट्रांसमिशन मीडियम। तो हमें एक सेंडर और रिसीवर जब हमारे पास होता है तो मैसेज भी है भेजने के लिए, लेकिन ये मैसेज भेजने के लिए और सेंडर और रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हमें कोई सोर्स या कोई ज़रिया भी चाहिए होता है जिसके ऊपर डेटा ट्रैवल करे।
उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन चैनल और ट्रांसमिशन मीडियम। द मीन्स थ्रू विच डेटा इज सेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। और अगर ये सेंडर और रिसीवर एक बिल्डिंग के अंदर हो तो केबल किसी किस्म की यूज़ की जा सकती है, वायर कम्युनिकेशन चैनल के तौर पे। और अगर वो मुख्तलिफ दूर दूर की लोकेशंस पर मौजूद हों तो चैनल जो है वो टेलीफोन लाइन हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक या माइक्रोवेव। तो ये कर रहे हैं जिन दो सिस्टम्स को लेके, सेंडर और रिसीवर को, तो उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। फाइल देखें, इनकोडर एंड डिकोडर। Computer works with digital signals. The communication channels usually use analog signals. Therefore, to send data through a communication channel, the digital signals are encoded or converted into analog signal. This is called encoding. The device that carries over encoder. तो आप जब एक सारा कम्युनिकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश कर लेते हैं, आपके पास सेंडर भी होता है, रिसीवर भी होता है, आपके पास मीडिया भी है और आपके पास डेटा भी है जिसको भेजना है, तो स्टिल इसमें एक और चीज़ आपको चाहिए होती है जिसे आप इनकोडर कहेंगे। असल में जब टेलीफोन लाइंस के ऊपर मिसाल के तौर पे कम्युनिकेशन हो रही हो, आप एक टेलीफोन लाइन को यूज़ कर रहे हो डेटा को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए, तो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है, यानी ज़ीरोज़ और वंस की शक्ल में। लेकिन जब वो डेटा टेलीफोन लाइन के ऊपर ट्रैवल कर रहा होता है तो उधर जो है वो सिग्नल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, यानी वो कंटिन्यूस टाइप ऑफ सिग्नल होंगे जिसमें सडन वेरिएशन नहीं होती। मतलब ये है कि तब्दीली, चेंज। तो उधर जो सिग्नल हैं वायर के ऊपर, उनको हम कह सकते हैं भी वो एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स क्या हैं ये तो हमने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इन डिटेल डिस्कस करना है, लेकिन यहाँ पे आप बस इतना समझ लें भाई, एनालॉग सिग्नल जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ सिग्नल है जिसमें कुछ सडन चेंज या वेरिएशन नहीं होती, उसमें कंटिन्यूस टाइप ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। तो एनालॉग सिग्नल जो है वो एक साइन वेव बनाता है। आपने फिज़िक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि साइन वेव क्या होती है। तो इन पे बहरहाल एनालॉग और डिजिटल सिग्नल पे हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बहरहाल अभी आप इतना समझ लें भाई, कंप्यूटर के अंदर डिजिटल सिग्नल यूज़ होते हैं, ज़ीरो वंस की शक्ल में डेटा स्टोर होता है, जबकि वायर के ऊपर जो है वो एक कंटिन्यूस वेव फॉर्म में होता है जिसको आप एनालॉग कहते हैं। तो अब कोई ऐसी डिवाइस आपको चाहिए कि जो डिजिटल सिग्नल्स को या डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करे। तो ये नीचे आप डायग्राम में देखें, इसमें ये सेंडर है इस साइड पे, तो ये एक डिवाइस है जो इनकोडर के तौर पे यूज़ हो रही है, जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर रही है, और उसके बाद ये मैसेज ट्रेवल कर रहा है ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर। दूसरी साइड पे सेम डिवाइस उसी तरह की लगी हुई है, ये रिवर्स प्रोसेस कर रही है, यानी एनालॉग से दोबारा डिजिटल में डेटा कन्वर्ट हो रहा है और वो फिर रिसीवर स्टोर हो रहा है। तो आमतौर पे ये डिवाइस एक ही तरह की होती है जिसको जो इनकोडर भी है और डिकोडर भी है, और आमतौर पे एक डिवाइस यूज़ होती है जिसे मोडेम कहते हैं। तो मोडेम का काम ये है कि वो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना और एनालॉग से डिजिटल में, और उसी को आप इनकोडर डिकोडर कहते हैं। अच्छा, अभी हम देखते हैं सिग्नल्स और उसके मुख्तलिफ फॉर्म्स। डेटा और कॉल्ड सिग्नल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव्स हैं जो डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, उनको आप क्या कहते हैं, सिग्नल। These are used to transfer data from one device to another device. तो ये जो डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है एक जगह से दूसरी जगह,
को यूज़ करते हुए, तो इसको आप सिग्नल कहते हैं। तो एक आप कह सकते हैं भाई वेव दूसरी जगह। तो इसकी दो टाइप्स हैं। सबसे पहले हम देखें एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल इज ए कंटिन्यूस वेव फॉर्म। द वैल्यूज ऑफ एन एनालॉग सिग्नल चेंज विद टाइम एंड कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो ये नीचे सिग्नल दिखाया गया एनालॉग सिग्नल। इसमें आप देखें कि ये दरमियान में ये जो हॉरिजेंटल एक्सिस के ऊपर लाइन दिखाई गई है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो वेव शेप में है ये आपका एनालॉग सिग्नल है। तो आप यूँ इसको समझ लें इस तरह में, ये सिग्नल 0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद आप यूँ समझें कि 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह ये चलता गया और फिर पीक पे ये पहुंचता है। पीक पे आप सपोज करें कि 1 हो गया, तो उसके बाद फिर ये वापस बैक में 0.9, 0.8, 0.7 इसी तरह बैक टू फिर 0 जाएगा, और फिर ये नेगेटिव साइड पे भी इसी तरह जाएगा। तो इसमें आप देखें भाई, इसमें कंटिन्यूस मुसलसल चेंज आ रही है। इसमें एकदम से वैल्यू जो है वो 0 से 1 नहीं होती, बल्कि 0 से 1 होने में भी ना उसके दरमियान काफ़ी सारी स्टेजेस आती हैं। तो ये एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल मे बी यूज्ड टू कन्वे एनी इंफॉर्मेशन। हाउएवर वन डिसएडवांटेज इज दैट सम रैंडम वेरिएशंस अकर। एनालॉग सिग्नल जो है वो मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज है, एक ड्रॉबैक इसका ये है भाई, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होने के दौरान मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस आ सकती हैं, वेरिएशंस, तब्दीलियाँ आ सकती हैं, और इन वेरिएशंस को आप नॉइस कहते हैं। नॉइस रिजल्ट्स इन डिस्टॉर्शंस एंड द सिग्नल लॉस इज इम्पॉसिबल टू रिकवर। डिस्टॉर्शन किसको कहते हैं? डिस्टॉर्शन कहते हैं बिगाड़ को, किसी चीज़ का बिगड़ जाना या उसकी शेप चेंज हो जाना। तो ये जो नॉइस है इसकी वजह से एक्चुअल जो सिग्नल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी मिसाल इस तरह आप ले लें भाई, आपका डेटा ट्रैवल कर रहा है केबल के अंदर, वायर के अंदर, तो वो जो वायर है वो किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर से वो गुजर रही है, यानी आपकी जो वो वायर या केबल है मिसाल के तौर पे किसी से गुजर रही है या किसी मोटर के करीब से, हैवी किस्म की हाई पावर मोटर के करीब से गुजर रही है, तो उधर जो है फिर मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कि आपके एक्चुअल सिग्नल को डिस्टर्ब करेगा। तो इसको नॉइस कहते हैं। अब इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिग्नल की, एनालॉग सिग्नल की जब हम बात करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे एम्पलीट्यूड क्या चीज़ होती है। वैल्यू ऑफ इट्स सिग्नल एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द वेव फॉर्म फ्रॉम ओरिजेंटल एक्सिस। तो एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं? आप एक्स एक्सिस के ऊपर आप देखें तो ये एक एनालॉग सिग्नल यहाँ पे दिखाया गया, तो इसमें किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का दरमियानी जो डिस्टेंस होता है उसको आप एम्पलीट्यूड कहते हैं। यानी हाइट आप कह सकते हैं वेव फॉर्म के किसी भी स्टेज के ऊपर, तो किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा या हाइट उसकी होगी सिग्नल की, तो उसको आप एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो पॉजिटिव साइड पे ले सकते हैं, नेगेटिव साइड पे ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे आप ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिखाया जा रहा है, इधर इस साइड पे मिनिमम है। तो ये यहाँ तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स दो अलग अलग दिखाई गई हैं और मैक्सिमम मिनिमम दिखाया गया, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ पॉजिटिव साइड पे भी मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं या मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं। तो मिसाल तौर पे मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पीक पे है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये बिल्कुल ज़ीरो से थोड़ा सा ऊपर आप ले सकते हैं। तो अगर एक पॉजिटिव साइड आप कंसिडर कर रहे हैं,
अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है? फ्रीक्वेंसी आप देखें तो अमाउंट ऑफ टाइम इन सेकंड्स a signal takes to complete one cycle is called its time period. वो टाइम, वो वक्त एक जो सिग्नल है वो कंप्लीट करता है अपना एक साइकिल, तो उसको टाइम पीरियड कहते हैं। साइकिल से क्या मुराद है कि यहाँ से मिसाल के तौर पे या इसको देख लें, यहाँ से सिग्नल स्टार्ट हुआ, वो ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 0.1 0.2 बढ़ता चला गया, फिर एक स्टेज पे वो 1 हुआ, उसके बाद दोबारा फिर वो चलता हुआ वापस डिक्रीज़ होता हुआ 0 की तरफ आया, फिर नेगेटिव साइड पे इसी तरह उसने बढ़ना शुरू किया और फिर एक पीक वैल्यू पे गया और फिर वापस 0 पे आया। तो ये यहाँ से 0 से लेके फिर उसका वापस 0 तक आने के ये जो पूरे मुकम्मल एक आप एक साइकिल कहते हैं। तो एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको आप टाइम पीरियड कहते हैं, और नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, और एक सेकंड में जितने साइकिल्स होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज, एब्रीविएटेड एज हर्ट्ज, HZ। फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है हर्ट्ज में, जिसको HZ से एब्रीविएट कब करते हैं। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू द 1 साइकिल पर सेकेंड। एक हर्ट्ज जो है वो 1 सेकेंड पर यानी 1 साइकिल पर सेकेंड है। तो अब ये इसमें डायग्राम में देखें तो यहाँ भी ये देखें 3 साइकिल शो किए गए और नीचे आपको दिखाया गया अभी 1 सेकेंड का टाइम है। तो 1 सेकेंड में क्योंकि 3 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ये कितनी होगी, 3 हर्ट्ज। तो इसी तरह अगर ये 2 कंप्लीट होते हैं 1 सेकेंड में तो ये 2 हर्ट्ज होती है। अब डिजिटल सिग्नल्स को देखें तो डिजिटल सिग्नल्स कैन ओनली हैव ए फाइनाइट नंबर ऑफ values between its minimum and maximum possible values. The change from one value to other is sudden. Data transmission between computers is in the form of digital signal. तो डिजिटल सिग्नल में कंटिन्यूस चेंजेस नहीं होती है। आपको शो यहाँ पे किया जा रहा है, एक्स एक्सिस पे आप देखें तो यहाँ पे सिग्नल जो है पहले अगर ये 1 था तो एकदम से वो नीचे आके 0 हो गया, फिर कुछ देर वो 0 रहा, फिर सडनली एकदम से अचानक फिर 1 हो गया, फिर कुछ देर 1 रहने के बाद नीचे बैक टू 0। तो सडन एक चेंज होती है इसमें, इंटरमीडिएट कोई वैल्यूज़ नहीं होती, कोई 0.1 0.2 वगैरह नहीं होता, बस या 0 होता है या फिर 1 होता है। The value in a digital signal remains constant for a certain time period. It then changes instantly from one value to another. तो वही बात है कि जो अभी मैंने आपको बताई है भी, डिजिटल सिग्नल में वैल्यू जब 1 होती है मिसाल के तौर पे तो वो कुछ देर 1 रहती है और उसके बाद फिर 0 होती है। तो इसी तरह जब 0 होती है तो फिर कुछ देर वो 0 रहती है और देन फिर सडन चेंज उसमें आती है। द हॉरिजॉन्टल वैल्यूज ऑफ द डिजिटल सिग्नल, the vertical line represents sudden change in its values. तो लाइन है तो ये फिक्स्ड वैल्यूज़ को जाहिर कर रही है, और ये जो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन इधर भी और इधर भी, और ये वर्टिकल लाइन जाहिर है कि उसकी चेंज को जाहिर कर रही है। तो ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।